सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। हम इस इंडिकेटर के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इस इंडिकेटर के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कहाँ हमें ट्रेड लेनी है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आरएसआई लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे हम पहले लगा लेते हैं आरएसआई। ये हमारा इंडिकेटर आ गया, ये हमने लगा लिया। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने ये कुछ स्टॉक्स लिए हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। हम इनमें जानेंगे कि हम कौन कौन से लेवल पे ट्रेड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इन इन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं हर एक स्टॉक का एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड स्टेप, हम चार्ट को दो हिस्सों में बांट लेंगे, यानी टू विंडो हम चार्ट पे लगाएंगे, दो विंडो। ये हमारा दो जगह चार्ट हो गया। अब हम आरएसआई में कुछ चेंजेस करेंगे। आरएसआई में हमें चेंजेस क्या करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ऐसे आरएसआई हो गया। हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ ये अपर लेवल जो है ये 70 दिख रहा है, हम इसे 60 कर देंगे। ये मिड लेवल नहीं चाहिए हमें, मिड लेवल से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हम जो 30 दिख रहा है, हम 30 को 40 कर देंगे। अपर बैंड, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने चेंज की है। ये दो चीजें हमने चेंज की हैं, हम इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। ये हमारे आरएसआई में चेंजेस हो गए। अपर लिमिट 60, लोअर लिमिट 40। सेम इसी तरह से सेकंड वाले में हम करेंगे, सेम चीजें करेंगे हम। यानी हमें फर्स्ट क्या करना है, अपर लिमिट हमारी क्या है 70, हम इसे चेंज कर लेंगे। हम इसे चेंज करके कर देंगे 60। मिड वाली लिमिट हमें नहीं चाहिए। लोअर लिमिट हमें क्या चाहिए, 40। 40 हम थोड़े से डार्क कर लेंगे विजिबिलिटी को। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। ये अपर लिमिट 60, लोअर लिमिट 40, ये हमारा इंडिकेटर हो गया आप सभी के सामने। ये आरएसआई की हमने कुछ सेटिंग्स की हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से, सेम एज सेकंड वाले में की है। अब चलिए हम चलते हैं, हमें टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, कि हमें सेलेक्ट किस तरीके से करनी है चीजें, हमें स्टॉक किस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट विंडो में हम लगाएंगे 1 वीक का टाइम फ्रेम। सॉरी, हम इधर की साइड लगाएंगे। ये हमारा हो गया क्या, 1 वीक का टाइम फ्रेम हो गया। ये हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ये सारी कैंडल हमारी 1 वीक की, ठीक है। सेकंड वाली में हम क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे 1 डे का टाइम फ्रेम। ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम हो गया। ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से स्टॉक को देखना है, कि कहाँ हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ हमें एंट्री लेनी है। ये सारी चीजें पहले हम एनालाइज करेंगे। हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जो 40 के ऊपर हो, मतलब 40 नीचे से क्रॉस करके जा रहे हो 40 को। जैसे यहाँ पे इसने ये क्रॉस किया, हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस लेवल ने ये वाला लेवल जो है यहाँ पे क्रॉस किया 40 को। चलिए हम इसे मार्क कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन। कहाँ पे क्रॉस किया इसने 40, ये वाला एरिया में। और थोड़ी एंड हमें ये देखिए, जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 40 कहाँ पे क्रॉस किया है। मैं थोड़ी सी इधर मूव कर दी, यहाँ पे इस लाइन पे 40 क्रॉस हो गया। ये देखिए, मैंने वर्टिकल लाइन यहाँ पे डिनोट कर दी कि यहाँ पे 40 क्रॉस कर लिया है इस कैंडल पे। जब यहाँ पे 40 क्रॉस हो गया, अब हम चलेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि 60 के ऊपर कब क्रॉस किया। ध्यान से सुनिएगा, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे
कि स्टॉक ने कब 40 क्रॉस किया, और वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि स्टॉक ने कब 60 क्रॉस किया। अभी मैंने आपको एंट्री एग्जिट बताई नहीं है, अभी ना मैंने एसएल बताया कि एसएल कहाँ पे लेना है, सारी चीजें। अभी आप सिर्फ इतना सुनिए कि स्टॉक सिलेक्शन करना कैसे है, ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम, ये था मई, 1 मई को हमने ये डिनोट किया। अब चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हुई है। मैं थोड़ा इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ चार्ट को, सेम रिफ्रेश करके और आसानी हो जाएगी कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ा मोर मई, ये आ गया हमारा मई। ये मेरा कहाँ लेवल मैंने किया, 1 मई 2023। अब यहाँ पे मेरा लेवल कहाँ है, 2 मई, 1 मई, ये रहा, ये मेरा लेवल है। यहाँ, यहाँ पे भी मैं एक वर्टिकल लाइन मेंटेन कर लेता हूँ। कहाँ मेरा लेवल है, ये अप्रैल, मई, 28, ये मेरा मई, 1 मई, ये मेरा मई का लेवल हो गया। यहाँ पे मैंने लाइन मेंटेन कर ली। ये मेरी वीकली कैंडल थी, ये मेरी 8 मई की वीक की कैंडल है, 8 मई 2023। ये जो कैंडल है ये 8 मई 2023 की है। चलिए हम इसे और थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ तो 40 से ऊपर है, यहाँ पे 40 क्रॉस किया। जब यहाँ पे 40 क्रॉस कर दिया, अब हमें देखना है कि 60 कब क्रॉस किया चार्ट में। यहाँ पे इसने 40 क्रॉस किया था वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कब इसने यहाँ पे 60 क्रॉस किया है। जैसे ही आप चार्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे आपको आइडिया हो जाए कब ये 60 क्रॉस कर रहा है, कब ये चार्ट पे 60 क्रॉस कर रहा है। 60 क्रॉस इसने कब किया, अभी तक किया नहीं है 60 क्रॉस। यहाँ पे इसने 60 क्रॉस कर दिया है। जब इसने यहाँ पे एक 60 क्रॉस किया है तो हम यहाँ पे कैंडल क्लोज होते ही, जैसे ही ये वाली कैंडल इसने क्लोज दी है यहाँ 60 पे। कौन सी वाली कैंडल क्लोज दी है, ये वाली कैंडल क्लोज दी है इसने 60 पे। ये कैंडल क्लोज दी, इस कैंडल के ऊपर ऐसा लगा के हम बाय कर लेंगे। ये कैंडल क्लोज दी इसने, इस कैंडल को हम नोट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली कैंडल दी है इसने, ठीक है, ये कैंडल दी, ठीक है। और कहां पे 60 के ऊपर क्रॉस किया, यहां पे। कौन सी कैंडल पे 60 के ऊपर क्रॉस किया इसने, मैं आपको दिखा देता हूं। और कहां पे 60 के ऊपर क्रॉस किया है, इस वाली कैंडल पे अभी क्रॉस किया नहीं है 60 के ऊपर, इस कैंडल पे क्रॉस किया है 60 के ऊपर। कौन सी कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे क्रॉस किया 60 के ऊपर। यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस किया है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जब 60 के ऊपर क्रॉस किया तो कितना अच्छा मूव दिया है। कहाँ पे क्रॉस किया था 60 के ऊपर, ये 2023 पे क्रॉस किया, गया कहाँ तक, 80 तक गया है। चलिए 70 तक गया है, सॉरी, हाँ ये गया है तकरीबन 27-20। ये वाला एरिया जो है ये हमारा पड़ रहा है 2734। क्रॉस कहाँ किया था, 2000 2020 पे क्रॉस किया था। और यहाँ पे कितने पॉइंट है, 2715, 700 पॉइंट का मूव है ये। कितने पॉइंट का, 700 पॉइंट का मूव है ये। 2000 और यहाँ कितना है हमारा, चलो 2600 ही मान लीजिए, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एनालाइज करना है कहाँ पे 40 के ऊपर क्रॉस किया वीकली चार्ट में, और कहाँ पे क्रॉस किया 60 के ऊपर, कहाँ पे क्रॉस किया 60 के ऊपर डेली चार्ट में। ये दो चीजें हमें नोटिस करनी है। चलिए हम और आगे चलते हैं, हम चार्ट में और पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देखते हैं। कुछ होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके, बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं जिसे हम। बैक टेस्टिंग हम और देखते हैं कि कहाँ तक किया है। जैसे यहाँ पे हम इस लाइन पे मार्क कर लेते हैं, ये क्रॉस करा है इसने यहाँ पे,
जैसे कि इस चार्ट में हम देखेंगे कहाँ पे 40 के ऊपर क्रॉस किया, ये वाला एरिया में हम देखेंगे यहाँ पे 40 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, इस कैंडल पे 40 के ऊपर क्रॉस नहीं दिया है, यानी इस कैंडल पे 40 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। कौन सी कैंडल पे 40 के ऊपर क्रॉस कर चुका है? इस वाली कैंडल पे 40 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, इससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे 40 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। ये हमारा एरिया है 8 जून 2020 को क्रॉस किया है 40 के ऊपर, फिर उसके बाद से आप लगातार देखेंगे 40 के ऊपर ही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, यानी 25 मई 2020। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, 25 मई 2020 डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। मैं बैक चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कहां पे क्रॉस किया इसने। हम इसकी डेट पे चलते हैं, कहाँ इसने क्रॉस किया है, ये वाला एरिया, ये जो हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे क्रॉस किया है। ये हमने कहाँ पे मार्क किया है? ये हमने वीकली पे मार्क किया है। इस एरिया को मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे कहाँ कहाँ क्रॉस हुआ? ये हमारा एरिया क्रॉस हुआ है 40 पे। अब हम देखेंगे कहाँ पे इसने 60 पे क्रॉस दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कहाँ पे 60 पे क्रॉस दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे इसने 60 पे क्रॉस दिया है, ये देखिए। ये हमने मार्क किया, 60 पे क्रॉस कहाँ दिया? यहाँ पे 60 पे क्रॉस दे दिया इसने, इस वाली कैंडल पे 60 पे क्रॉस दिया है। ठीक है, अब हम इसे मार्क कर लेंगे। जब इस कैंडल पे 60 पे क्रॉस दिया है इसने, अब हम इसे मार्क कर लेंगे, मार्क करके वेट करेंगे। यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है, और कहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है? यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है, यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है, यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है, यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है। आप देखेंगे कितने प्यारे, यहाँ पे देखिए 60 के ऊपर क्रॉस दिया है। आप खुद देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए, यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस दिया है। और हम इसे यहाँ पे भी 60 के ऊपर क्रॉस दिया है, यहाँ पे भी 60 के ऊपर क्रॉस दिया है। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करना है। हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कहां से 40 को क्रॉस किया, नीचे से 40 को क्रॉस किया है नीचे से, आरएसआई। और फिर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कहां पे 60 को क्रॉस किया है। सेटअप अभी मैं आपको बताऊंगा, एंट्री हमें कहां लेनी है, एग्जिट हमें कहां लेना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हमें स्टॉक ढूंढना कैसे है। जहां पे 40 को क्रॉस किया हो नीचे से, और डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉस कर रहा हो 60 को, ये चीजें हमें देखनी है। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि एक चार्ट में ही दिखा रहा है सब कुछ, मैं सेकंड चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए, सेकंड चार्ट में अपोलो टायर का कर देता हूँ। ठीक है, ये अपोलो टायर का चार्ट है, ये अपोलो टायर का चार्ट है, ये अपोलो का टायर का चार्ट है, ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब हम देखेंगे 40 को क्रॉस कहां से किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। 40 कहां पे क्रॉस हुआ है? ये देखिए, ये वाले एरिया पे आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा, इससे नेक्स्ट कैंडल में 40 क्रॉस हो गया है। हाँ, इससे नेक्स्ट कैंडल में 40 क्रॉस हो गया है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे 40 क्रॉस कर चुका है। जब यहाँ पे 40 क्रॉस कर चुका है, तो अब हम इसे मार्क कर लेते हैं, इस वाले एरिया पे हमने ये एरिया मार्क कर लिया, यानी यहाँ पे 40 क्रॉस हो चुका है। अब हम देखेंगे डेली में कहाँ पे इसने, जहां पे हमने 40 मार्क किया है, ये है 20 जून 2022। ये देखिए, यहाँ पे 40 क्रॉस कर चुका है। 40 क्रॉस कहाँ पे किया है? वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली में हम देखेंगे कहाँ पे 60 क्रॉस कर रहा है। ये देखिए, कहाँ पे 60 क्रॉस किया, आप खुद देखिए। 60 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, 60 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, 60 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, 60 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ। कहाँ पे देख रहा हूं मैं कि नहीं हुआ? ये यहाँ पे आप देखेंगे फिगर चल रहा है, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ इससे कर्सर को, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 60 क्रॉस हुआ है, नहीं हुआ है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे मूव किया 45 है, नहीं हुआ है 40 क्रॉस, 60 क्रॉस, यहाँ पे नहीं हुआ है 58.2, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। बट जैसे ही मैंने नेक्स्ट कैंडल पे, मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ इसे,
जैसे ही मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे, ये यहाँ पे देखिए 53 आ रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे नहीं हुआ 57, उससे नेक्स्ट कैंडल पे, उससे नेक्स्ट कैंडल पे 63, उससे नेक्स्ट कैंडल पे, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है नहीं, हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, इस वाली कैंडल को नहीं, बल्कि इस वाली कैंडल पे नहीं, इस वाली कैंडल को मार्क करेंगे। यानी हमारा जो है डेली में इस वाली कैंडल पे क्रॉस हो गया है 60। 60 हमारा कहां पे क्रॉस हो गया है, ये इस वाली कैंडल पे हमारा 60 क्रॉस हो चुका है। इस वाली कैंडल पे हमारा 60 क्रॉस हो चुका है, हमने मार्क कर लिया 60 क्रॉस हो चुका है यहाँ पे। तो ये हमारा एक ट्रेड बन जाए, ट्रेड बन जाएगा। देखेंगे अभी आगे, मैं आपको बताऊंगा सेटअप, एंट्री, एग्जिट कहाँ लेना है हमें, मैं सारी चीजें आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ये तो हो गया हमारा स्टॉक सेलेक्ट करने का एरिया। देखिए कितने दिन 40 से ऊपर ही बना हुआ है, 40 से ऊपर बना हुआ है, एक बार 60 क्रॉस किया है, ठीक है, सेकंड टाइम 60 क्रॉस किया है, थर्ड टाइम की 60 क्रॉस किया है। ये देखिए कहां तक एरिया बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अपोलो करंट में यहां चल रहा है, तो अभी तक दोबारा इसने 40 क्रॉस किया नहीं है, यानी दोबारा ये 40 के नीचे आया नहीं है। जब तक ये 40 के नीचे नहीं आता दोबारा हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम अभी, अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ लेने हैं, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, किस तरीके से एंट्री बनानी है। ये पोजिशनल ट्रेड के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आरएसआई हमेशा मोमेंटम देगा आपको, ऑलवेज गिव यू अ मोमेंटम। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कहाँ हमें एग्जिट लेना है, कहाँ हमें एंट्री लेनी है, एसएल हमें कहाँ रखना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट सेटअप कंप्लीट होगा, पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के लिए हम जानेंगे कि कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ